दोस्तों टेक्नोलॉजी की दुनिया में हर एक दिन कोई नई चीज इन्वेंट होती रहती है, लेकिन आज हम जहाँ खड़े हैं यहाँ पे मोस्ट ऑफ द एडवांस टेक्नोलॉजी आज हमारे सामने है, जहाँ पर लोग भी इतने एडवांस हो चुके हैं कि वो आज मून पर जाके रहने का सोच रहे हैं। लोगों ने रोबोट्स बना दिए, कंप्यूटर बना दिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे एआई का इन्वेशन कर दिया जो कि आने वाले फ्यूचर को आप बेहतर बना सको, और मोस्ट ऑफ द एडवांस सेलफोन बना दिए जिससे आप हर एक चीज आज कर सकते हो। एक टाइम था दोस्तों जहाँ पर हम सोच भी नहीं पाते थे कि हजारों मील दूर एक इंसान को हम एक छोटे से डिवाइस से कॉल करके बात कर पाएंगे, लेकिन वो आज के डेट में पॉसिबल है। लेकिन कभी आपने कभी सोचा कि ये टेक्नोलॉजी की शुरुआत कहाँ से हुई और किसने की? वर्ल्ड का सबसे पहला टेलीफोन किसने बनाया और एक मोबाइल फोन से हजारों मील दूर खड़े हुए एक इंसान को हम किस तरीके से कम्युनिकेट कर पाते हैं और मोबाइल फोन किस तरीके से वर्क करता है, फ्यूचर में अपकमिंग टेक्नोलॉजी में हम क्या क्या अपडेट देख सकते हैं, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। एंजॉय द वीडियो। On this day in 1992, the world's first smartphone was launched. First unit, and I could hold it in my hand. Alexander Graham Bell, an unknown teacher of deaf. The transmission of several In the mid-19th century, telegraphy was considered a miraculous technology. Cellular radio telephones. दोस्तों अपकमिंग टेक्नोलॉजी को जानने से पहले हम ये जानेंगे कि वर्ल्ड का सबसे पहला टेलीफोन कब और किसने बनाया। तो ये बात है 1877 की, जहां पर द ग्रेट अलेक्जेंडर बेल, इनका नाम आपने साइंस बुक में पढ़ा ही होगा। तो इन्होंने एक दूसरे को कम्युनिकेशन करने के लिए 1877 में वर्ल्ड का सबसे पहला टेलीफोन बनाया, जिससे लोगों को एक दूसरे को कम्युनिकेशन करने के लिए आसानी हो। लेकिन हैरानी की बात यह है कि 1877 में टेक्नोलॉजी थी ही नहीं, तो उस टाइम पे ये टेलीफोन किस तरीके से वर्क कर पाते थे, चलिए जानते हैं इसके पीछे का राज। अलेक्जेंडर ने जो सबसे पहला टेलीफोन बनाया, इसका जो डिजाइन है एकदम बेसिक और सिंपल था, जिसमें दो तरीके की डिवाइस यूज किया करते थे, जिसमें पहले नंबर पे था ट्रांसमीटर और दूसरे नंबर पे था रिसीवर। ट्रांसमीटर के अंदर दोस्तों 3 पार्ट्स हुआ करते थे, जिसमें पहले नंबर पे था ड्रम, दूसरे नंबर पे था कॉपर वायर वाइंडिंग और तीसरे नंबर पे था बैटरी। बैटरी का यूज जो है ये वॉइस को दूर तक ट्रैवल करने के लिए इसका यूज किया करते थे। उसके बाद दोस्तों अमेरिका के कुछ हिस्सों में अलेक्जेंडर ने कुछ पोल्स बिछवा दिए और पोल्स के थ्रू टेलीफोन लाइन बिछवा दी, और टेलीफोन लाइन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड का यूज करके वॉइस को दूर तक ट्रांसमिट किया जाता था, और जिससे हमको बात करनी है उसके पास भी एक ट्रांसमीटर और एक रिसीवर रखा होता था, जिससे एक दूसरे को बात करने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए आसानी हो पाए। तो इस तरह सिंस 1900 तक आते आते पूरे अमेरिका में 6 लाख से ज्यादा टेलीफोन वर्किंग में थे। बट इतने वर्किंग में फोन रहने के बावजूद भी इसमें एक बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम थी। तो ये प्रॉब्लम ये थी दोस्तों, मान लो मुझे किसी एक्स पर्सन को बात करनी है, तो सबसे पहले मेरा कॉल वो एक्स पर्सन को ना जाते हुए पहले मेरा कॉल टेलीफोन सेंटर को जाता था। टेलीफोन सेंटर वाले मैनुअली कनेक्टर के थ्रू उस पर्सन के लाइन को कनेक्ट किया करते थे। तो इससे टेलीफोन सेंटर में मैन पावर की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा बढ़ रही थी और कंफ्यूजन भी बहुत ज्यादा क्रिएट हो रहा था। फिर भी ये काफी साल तक चला। उसके बाद 1994 में वर्ल्ड का फर्स्ट मोटोरोला डायनाटेक 8000X ये वायरलेस टेलीफोन मार्केट में आया, जिसको मोटोरोला इस ब्रांड ने बनाया था। इस सेलफोन को वर्किंग में लाने के लिए AMPA जैसे एडवांस मोबाइल फोन नेटवर्क का डिजाइन किया गया, जगह जगह पर नेटवर्क्स लगाए गए, टावर्स लगाए गए, और MSC जैसे मोबाइल स्विचिंग सेंटर्स बनाए गए और इसमें सर्वर्स लगाए गए, जब जाकर ये मोबाइल वर्किंग में आया। उसके तुरंत बाद ही 1994 में ही IBM कंपनी ने वर्ल्ड का पहला स्मार्टफोन जो टच स्क्रीन वाला है ये लॉन्च किया। इस फोन की खासियत थोड़ी अलग थी दोस्तों। ये फोन में पहली बात तो आप टच स्क्रीन से काम करते थे, दूसरी चीज दोस्तों इसके अंदर आप कैलकुलेटर, कैलेंडर, ईमेल, फैक्स जैसे चीजों को ऑपरेट कर पाते थे, मैसेजेस एक दूसरे को शेयर कर पाते थे। तो इसलिए ये जो फोन है ये बिजनेस फील्ड में ज्यादा सक्सेसफुल हुआ। इस फोन को ज्यादातर बिजनेसमैन लोग यूज किया करते थे, इसलिए ये फोन ज्यादा फेमस हुआ। और उसके बाद दोस्तों मोबाइल का इनोवेशन हमेशा होते गया, टेक्नोलॉजी आज के डेट तक बढ़ते आ रही है। हमने ये तो जान लिया कि सेलफोन का इवोल्यूशन कैसे हुआ, लेकिन क्या आपने कभी सोचा आजकल के जो स्मार्टफोन है इससे कम्युनिकेशन किस तरीके से होता है? कैसे एक इंसान किसी और कंट्री के इंसान से बात कर पाता है, और एक मोबाइल फोन अपने वॉइस को इतने जल्दी किसी और कंट्री में ट्रांसफर कैसे करता है? चलिए जानते हैं इसकी पीछे के टेक्निक को। बेसिकली होता क्या है दोस्तों, मोबाइल के अंदर एक माइक्रोफोन लगा होता है जो कि आपके वॉइस को एनालॉग सिग्नल में कैच करता है और उसको डिजिटल फॉर्म में लाइक 0 and 1 इस बाइनरी नंबर में आईसी को सप्लाई करता है। और मोबाइल के अंदर काफी सारे एंटीना स्ट्रिप लगे होते हैं जो कि आईसी से वो बाइनरी नंबर को कैच करती है। एंटीना स्ट्रिप बाइनरी नंबर को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट करके नियर बाय टावर को सप्लाई करती है। तो ये मोबाइल से निकले हुए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स टावर्स के ऊपर एक हाई फ्रीक्वेंसी लाइट पल्स लगा होता है जो कि वेव को कैच करता है, और टावर के बेस में दोस्तों ट्रांससीवर लगा होता है जो कि इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हाई फ्रीक्वेंसी वेव में कन्वर्ट करके नियर बाय एमएनसी मतलब मोबाइल स्विचिंग
सेंटर को सप्लाई करता है। और ये सभी टावर्स हेक्सागोनल स्ट्रक्चर के शेप के हिसाब से एक दूसरे के सामने प्लेसमेंट किए होते हैं और ये टावर्स ऑप्टिकल फायर केबल्स अंडरग्राउंड और ओशन के थ्रू नेशनली और इंटरनेशनली एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। और हर सिटीज के अंदर दोस्तों एमएनसी सेंटर लगा होता है जो कि सभी टावर्स को एक दूसरे से कनेक्टेड रखता है और आपके मोबाइल फोन के अंदर जो सर्विसेज आती है और ये एमएनसी के थ्रू ही आती है। और दोस्तों एमएनसी का फायदा ये होता है कि हर कंट्री में आप किधर भी जाओ आपके लोकेशन को आसानी से ट्रैक किया जा सकता है। दोस्तों अपकमिंग टेक्नोलॉजी में ये देखा जा सकता है कि स्टारलिंक जैसे प्रोजेक्ट पूरे वर्ल्ड वाइड में अपने सर्विसेज देगा। स्टारलिंक ये एलन मस्क की कंपनी दोस्तों, जिसमें इनका कहना है कि ये पूरे वर्ल्ड वाइड में अर्थ के एक ऑर्बिट में काफी सारे सैटेलाइट लॉन्च करेंगे, जिसमें मोबाइल में नेटवर्क जैसे इंटरनेट हो गया, टीवी हो गया, ये सभी को डायरेक्टली सैटेलाइट से आपको सर्विस प्रोवाइड करेंगे। बस इतना ही था दोस्तों इस वीडियो में। जाते जाते दोस्तों वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते जाना ताकि आपको और क्वालिटी वीडियो प्रोवाइड कर सके। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।